यार एक मिनट भाई, एक मिनट। उधर तो खुली से देखो, जितने खुली हो तो देख लो, वो नहीं देखी जी, बोल नहीं। पाकिस्तानी है और हम सब की जिम्मेदारी है कि हम मिलकर इस पाकिस्तान को खूबसूरत बनाएं, अपनी इबादत गाहों की हिफाजत करें, उन्हें भी खूबसूरत बनाएं ताकि लोगों के सामने हम एक मिसाल के तौर पे पेश कर सकें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और मेरा ख्याल है कि अब हम उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि शायद थोड़ी थोड़ी सी हमें भूख भी लगना शुरू हो गई है। और मैं समझता हूँ कि उससे पहले जिस शख्सियत को आज हमने ख़ास तौर पे इस महफिल के लिए मदऊ किया और मैं उसको स्टेज पे यहाँ पे बुलाने की कोशिश करूँगा, वो मेरे बहुत ही बड़े और बहुत ही मौसम है। वो आज इस महफिल की रूह रवां है। आप हमारे लिए थोड़ी सी एक और कुर्बत रखते हैं कि पाकिस्तान में बसने वाले सिख कम्युनिटी तकरीबन 80% पश्तो स्पीकिंग है और आप भी पैरोखेल लैंडी कोतल खैबर एजेंसी में पैदा हुए और दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम की आला डिग्री PhD आपने हासिल की। और अगर मैं गलत ना हूँ तो शायद पाकिस्तान के अंदर सीरतुल नबी के ऊपर पहली दफ़ा अगर किसी ने PhD की तो वो आप हैं। सन 2002-2008 में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मेंबर नेशनल असम्बली मुंतखब हुए। 2018 में पाकिस्तानी तहरीक-ए-इंसाफ से न सिर्फ आप मेंबर नेशनल असम्बली बल्कि वज़ीर बराए मजहबी अमूर और बैनुल मज़ाहब हम आहंगी नामजद हुए। हमेशा अक़लियतों की आवाज़ बने, बात गुरुद्वारा करतारपुर साहब की हो, बात गुरुद्वारा करतारपुर साहब की कॉरिडोर की हो या सानिया सच्चा सौदा हो। आप बात करें इवैक्यूटर्स प्रॉपर्टी बोर्ड की या पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की नुमाइंदगी की बात करें, बात हो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी की, आपने हमेशा सिख कौम को एक मुकम्मल नुमाइंदगी दी और इस कौम को एक लाडले कौम के तौर पे मुतारफ़ करवाया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमेशा जहाँ पे भी बात हो, अभी बात हुई कि पीर साहब आपके पीर है। मैं समझता हूँ कि पीर साहब हम सब के पीर इसलिए हैं कि अगर आप इस्लाम को इतना पढ़ के और उसके हकीकत मानों को फॉलो करें तो वो ये इस्लाम है कि हम सब इक्वल हैं, हमारे राइट्स इक्वल हैं, हमेशा माइनॉरिटी की बात करनी है, उनकी राइट्स की बात करनी है। तो मैं दावत देने जा रहा हूँ मेरे बहुत ही प्यारे और आज इस खूबसूरत पंडाल के खूबसूरत चीफ गेस्ट खसूसी जनाब पीरुल हक नूरुल हक कादरी साहब, मेंबर नेशनल असम्बली एंड वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर बैनुल मज़ाहब हम आहंगी कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व नबिय्यिका व हबीबिका व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। मेरे मुहतरम जनाब आफ्ताब जहांगीर साहब, पार्लिमानी सेक्रेटरी वज़ारत मज़हबी उमूर व बैनुल मज़ाहिब, मोहतरम जनाब डॉक्टर आमिर साहब, चेयरमैन ATPB पाकिस्तान, फरदान सरदार सरत सिंह साहब और सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के तमाम मेंबर्स, महेंद्र पाल सिंह साहब,
बैरिस्टर प्रोफेसर खालिद मसूद साहब और सरदार रमेश अरोड़ा साहब, पीर अजमत साहब और यहाँ पर तशरीफ़ रखने वाले मेरे तमाम मज़ाहिब के दोस्त अहबाब, ख़वातीन हज़रात सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसरन उन चीज़ों का अयाज़ा न करूँ जो कि पहले यहाँ बताई जा चुकी है, लेकिन मैं डॉक्टर आमिर साहब का और पीटीपीबी के तमाम ज़िम्मेदारान का शुक्रिया अदा करूँगा कि आज ये जो वेबसाइट लॉन्चिंग की ये तकरीब है और सिख मज़हब और हेरिटेज से मुताल्लिक़ एक किताब की रुनुमाई है। ये तकरीब पाकिस्तान की जो कमिटमेंट है मजहबी आज़ादी के हवाले से और पाकिस्तान की जो कमिटमेंट है मजहबी हमआहंगी के हवाले से और मोहब्बतों का जो सफ़र है, इस सफ़र में आज हम एक और संगमील तय करने जा रहे हैं। और ये वेबसाइट और ये किताब सिख हेरिटेज के लिए भी अहम है। और जब मैं सिख हेरिटेज की बात करता हूँ तो इससे सिख हेरिटेज से पंजाब हेरिटेज भी वाबस्ता है। और ये न सिर्फ पंजाब का सकाफती वरसा है, साथ साथ सिख मज़हब का भी एक सकाफती वरसा है जिसको हम प्रिजर्व करने जा रहे हैं, उसका तहफ़्फ़ुज़ करने जा रहे हैं और उसकी इशाअत करने जा रहे हैं और एक अच्छे तरीके से, एक मॉडर्न तरीके से उसकी शोकेस करने जा रहे हैं। 2 साल पहले अगस्त में मौजूदा जो हुकूमत है अगस्त में बन गई और अक्टूबर के अवाइल में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में प्राइम मिनिस्टर साहब ने शाह महमूद कुरैशी साहब को बुलाया था और मुझे बुलाया था और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैंने डिसीजन लिया है कि करतारपुर कॉरिडोर को हमने खोलना है और जो कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान है, पाकिस्तान को उस असल पाकिस्तान की तरफ वापस लौट के हमने ले जाना है। जो पाकिस्तान मजहबी आज़ादियों की बात करता था और जो पाकिस्तान एहतराम बाहमी की बात करता था, उस पाकिस्तान की तरफ हमने वापस ले जाना है। उधर उस मीटिंग में ये फैसला हुआ और फिर दुनिया ने देखा कि 1 साल से कम अरसे में करतारपुर कॉरिडोर का एक शानदार मंसूबा वो पाए तकमील को पहुंचता है और बाबा गुरु नानक सरकार के 550वीं जन्मदिन पे उसका इफ्तिताह होता है। कहने को ये बड़ा आसान लगता है। पिछले साल में अबू धाबी में था तो उधर इंटरफेथ हार्मनी के हवाले से एक इंटरनेशनल इवेंट था। बड़ी खूबसूरत वहाँ पे तकरीबन इंटरनेशनल शख्सियात उसमें तशरीफ़ फरमा थी। तो मैंने वहाँ उनको कहा कि कंडीशन हॉल में और 5 स्टार होटल के बाथरूम में आप
इंटरफेथ हारमोनी की बात करें, ये बड़ी आसान है, लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान जैसा टेंस माहौल हो और 70 साल से एक जो सूरत हाल है कशीदगी का और गम और गुस्से का, वो सूरत हाल हो, और फिर आप फैसला करते हैं कि मैंने दुश्मन मुल्क के एक मजहब लोगों के लिए मैंने बॉर्डर खोलना है और उसको इजाज़त देनी है कि जिसने भी करतारपुर में माथा टेकना है वो आ जाए, उसे वीज़ा की ज़रूरत नहीं, उसे पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं, सुबह आ जाए, शाम को वापस चला जाए, उसको आप एकोमोडेशन भी देते हैं, पासपोर्ट भी देते हैं, सेहत की सहूलत भी देते हैं, सिक्योरिटी भी देते हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की इस माहौल को और सियासत को जो जानते हैं, इस तरह का फैसला दुनिया की तारीख में कभी नहीं हुआ जो इमरान खान ने किया है, जो फैसला। और इस तरह की मजहबी आज़ादियों के हवाले से फराखदिली शायद कोई मुल्क नहीं दिखा सका जो पाकिस्तान ने दिखाया है। और इसमें बहैस मुसलमान मुझे कोई ऐसी कबाहत नज़र नहीं आती, बल्कि मुझे फ़ख्र है कि बहैसियत मज़हब मुसलमान ये बताऊं कि पाकिस्तान का जो नज़रियाती असास है, किसी मंदिर या गुरुद्वारा के खोलने से उस असास से पाकिस्तान हटता नहीं। पाकिस्तान अपने नज़रियाती असास पे कायम और दायम है, लेकिन मजहबी आज़ादियों के हवाले से जो दर्स और जो पैगाम हमें हमारा दीन देता है, हमारा मजहब देता है, हमारा किताब कुरान देता है, और उसके बाद कायद-ए-आज़म के फरामीन और खुतबात देते हैं, और उसके बाद आईन पाकिस्तान देता है, उसको पूरा करना हम सब की मिली और कौमी जिम्मेदारी है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, कुरान पाक कहता है, ला यन्हाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन व लम युख़रिजूकुम मिन दियारिहिम अन तबर्रूहुम व तुक़सितू इलैहिम, कि तुम्हारा रब तुम्हें मना नहीं करता कि वो लोग जो आपसे लड़ते झगड़ते नहीं, जिन्होंने आपको अपने घरों से नहीं निकाला और आपके दीन पर नहीं है, कि अल्लाह आपको मना नहीं करता कि आप उनके साथ भलाई करें, उनके साथ इंसाफ पे चले और उनको आप कोई खैर और मनफात पहुँचाए। तुम्हारा रब इससे कोई आपको मना नहीं करता। फिर ख़ास कर सिख मज़हब के हवाले से गुरु नानक और हज़रत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह का तसव्वुफ़ जब मिलता है, इस मिट्टी को, इस खित्ते को, बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद को मोहब्बतों, इत्तेफाक और यगानगत का एक नया दर्स देता है। मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान अपने इस अज़म पर कायम है और कायम रहेगा। इक्का दुक्का कोई वाक़यात होते हैं तो उसको दीन या मज़हब के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। किसी कम्युनिटी के साथ कोई एक इनफरादी वाक़या होता है, तो मुसलमानों के साथ भी होते हैं। गुज़िश्ता मोटरवे में जो अफसोसनाक वाक़या हुआ, उस पर हम सब नादिम हैं, पशेमान हैं। अब उसको कोई मज़हब के चश्मे से देखता है, या ये तो सिख के साथ हो गया या हिंदू के साथ हो गया। नहीं, एक पाकिस्तानी ने जो कि एक जालिम है, कानून का एहतराम नहीं करता, मुजरिम है, मुलजिम है, मुजरिम है, जराइम पेशा है, उसने एक दूसरे पाकिस्तानी के साथ किया। ये नहीं कि किसी मुसलमान ने सिख के साथ किया या सिख ने मुसलमान के साथ किया, या हिंदू ने सिख के साथ किया या सिख ने हिंदू के साथ किया।
मज़हब के चश्मे में इसको देखना, ये हमारी माशरे के, सोसाइटी के दुख है, दर्द है, अलमिए है, निज़ाम की कमज़ोरियाँ हैं, इसको हमें मानना पड़ेगा। लेकिन इसको मज़हब के तनाजुर में या मजहबी मुनाफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल न किया जाए। मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि इस रीजन के जितने ममालिक हैं, आस पास पाकिस्तान के लेफ्ट राइट शर्क गर्ब में देखें, मजहबी आज़ादियों के साथ और मजहबी एहतराम के साथ पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, इस तरह की पॉलिसी कहीं आपको नहीं मिलती।